हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी को जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में। साथियों, जो आज ये वीडियो रहने वाला है, ये वीडियो है इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये नोटिफिकेशन जो है एक दो दिन पहले ही आया है, लेकिन इसका जो फॉर्म जो है आज से ऑनलाइन फॉर्म, इसका एप्लीकेशन फिल होना शुरू हो गया है। ये नोटिफिकेशन की अगर बारे में मैं बात करूं तो ये इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आईबी के द्वारा जारी किया गया है। ये जो है गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से नोटिफिकेशन है और ये है आईबी के लिए। तो इसमें मुख्य रूप से जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, खासकर एक सर्विसमैन के लिए। आईबी में इससे पहले भी काफी अच्छी वैकेंसी निकाली गई थी, उसके बाद ठीक ये नोटिफिकेशन आया है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। तो इसमें हम ये देखेंगे एक सर्विसमैन अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट्स इसमें बताया गया है। उसके बाद बाकी जो मेन जो पॉइंट है, इसके इम्पोर्टेंट डेट्स, इसकी बात करेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसे मैं आपको बता रहा था, ये आज यानी 22 नवंबर से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया है और इसकी लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन फी कितना लगने वाला है। फिर हम बात करेंगे इसके अंदर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के एमटीएस के लिए जो एज लिमिट क्या है और एज का क्या रिलैक्सेशन है। उसके बाद टोटल पोस्ट के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि ये जो पोस्ट निकाली गई है उसमें किस किस शहर में, किस किस शहर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि जो इसका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है और एक सर्विसमैन के लिए क्या चीज इसमें खास रहने वाला है। तो साथियों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और एजुकेशन रिलेटेड वीडियो खासकर एक सर्विसमैन और जनरल कैटेगरी के लिए टाइम टू टाइम लेकर आता रहता हूं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब का बटन दबाए, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल का बटन दबाएं, ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए चलते हैं उस नोटिफिकेशन के ऊपर। साथियों, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, होम अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपने इस वेबसाइट को गूगल क्रोम में जाकर के अपने मोबाइल या पीसी लैपटॉप में अगर खोलना चाहते हैं तो गूगल में जाकर के आपने mha.gov.in टाइप जैसे करेंगे तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि वो नोटिफिकेशन यहाँ पे कहाँ दिया गया है। तो ये देखिए, फर्स्ट में ही व्हाट्स न्यू के अंदर ही फर्स्ट में ही जो दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस इन ब्रैकेट जी इन आईबी, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ जी यानी जनरल, सभी के लिए ये है वो नोटिफिकेशन। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और मैं यहाँ से आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। शायद तो जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये जो नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे दिखने लगा है, ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आपके सामने ये ओपन हो चुका है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल एग्जाम 2025। तो ये बताया गया है कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए इनवाइट किया गया है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और ये पोस्ट का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल एमटीएस इन ब्रैकेट जी करके लिखा हुआ है। तो मल्टीटास्किंग आप समझ सकते हैं कि इसमें आईबी के अंदर मल्टीटास्किंग, जैसे ऑलरेडी आईबी असिस्टेंट के लिए था, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए था, आईबी एसीओ आईओ जो ग्रेड 1 ग्रेड 2, फिर उसके बाद अधिकारी रैंक की पोस्टें निकाली जाती है। इसके साथ जो आईबी के अंदर अगर मैं बताना चाहूँ, मल्टीटास्किंग स्टाफ से ही जाहिर है कि आपके बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे कि ऑफिस का जो है काम आपको मिलेगा या फिर ग्राउंड पे भी आपको काम मिल सकता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का तो बारे में आपको पता ही है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जब मूव करता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। उसके बाद आपको मेन जो है काम रहने वाला है, जैसे इसके जहाँ जहाँ ऑफिसेस हैं उस ऑफिस में एमटीएस का काम, जैसे उसका मेंटेनेंस रखना, डॉक्यूमेंट की देखभाल करना, उसके बाद क्लोजिंग ओपन ऑफिस, ये सारे काम हो सकते हैं। बाकी जो है इसका नोटिफिकेशन में देखते हैं और क्या क्या चीज लिखा हुआ। अब बात कर लेते हैं साथ ही इसमें जो बताया गया है कि किस किस शहर में किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है। अब इसमें जो बताया गया है सीरियल नंबर है, उसके बाद उस शहर का नाम दिया गया है जहाँ पे आपका जॉब रहेगा
और इसमें जो आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो आप इसी शहर के हिसाब से फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें एक चीज भी आपको ध्यान रखना है, आप जिस शहर से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपने एक बार जरूर देख लेना कि आपकी कैटेगरी की वैकेंसी होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो ये वैकेंसी यहाँ पे होनी चाहिए जिस शहर के हैं आप, क्योंकि इसमें वही बताया गया नोटिफिकेशन में कि जब आप फॉर्म फिल करें तो आप जिस शहर में फॉर्म फिल करें आपका डोमिसाइल वहां का होना चाहिए, मतलब आवासीय आपका होना चाहिए, आप उस के रहने वाले हैं उस शहर के या उस स्टेट के। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, तभी फॉर्म फिल करना है कि उसके अंदर आपकी कैटेगरी की वैकेंसी होनी भी चाहिए। अब बात कर लेते हैं एक एक करके, मैं आपको टोटल वैकेंसी बता देता हूँ। फिर आपने क्या करना है कि जब फॉर्म फिल कीजिएगा तो आप अपनी शहर के हिसाब से, अपने स्टेट के हिसाब से जरूर वैकेंसी देख लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। आप जिस शहर से हैं उसी शहर में आप फॉर्म फिल कीजिए। अब बात कर लेते हैं जो यहाँ पे अगरतला के अंदर जो वैकेंसी निकाली गई है, टोटल वैकेंसी 6 है और जनरल कैटेगरी 2, ओबीसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पे, एससी के लिए 1 है और एसटी के लिए 2 है, ईडब्ल्यू इसके लिए 1 है। तो टोटल वैकेंसी 6 है। मैं इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी नहीं बताऊंगा, मैं एक बार आपको टोटल वैकेंसी बता देता हूँ। इसका जो है पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, आप वहां से ओपन करके अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपने शहर में वैकेंसी देख लीजिएगा। उसके बाद अहमदाबाद के अंदर टोटल वैकेंसी 4 है, अजवल में 11 है, अमृतसर के अंदर 7 वैकेंसी है, बेंगलुरु के अंदर 4 वैकेंसी है, भोपाल के अंदर जो वैकेंसी है टोटल 11, भुवनेश्वर के अंदर है 7, चंडीगढ़ के अंदर है 7, चेन्नई के अंदर है 10, देहरादून के अंदर जो टोटल वैकेंसी है 8, दिल्ली आईबी हेडक्वार्टर 108 वैकेंसी है। इसलिए यहाँ पे ज्यादा दिया गया है क्योंकि दिल्ली के अंदर ही आईबी का हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पे एमटीएस की काफी जरूरत पड़ती है क्योंकि ऑफिसेज वगैरह वहाँ पे ज्यादा है और काम भी सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर होता है क्योंकि वहाँ पे आईबी का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेडक्वार्टर है। गंगटोक के अंदर 8 वैकेंसी टोटल वैकेंसी है, गुवाहाटी के अंदर 10 वैकेंसी, हैदराबाद के अंदर जो 6 वैकेंसी है टोटल, इम्फाल के अंदर कोई वैकेंसी नहीं है, ईटानगर के अंदर 25 वैकेंसी है, जयपुर के अंदर कोई वैकेंसी नहीं है, जम्मू के अंदर 7 वैकेंसी है, कालीपोंग के अंदर 3 वैकेंसी है, कोहिमा के अंदर 6 वैकेंसी है, कलकत्ता के अंदर 1 वैकेंसी है, लेह के अंदर 10 वैकेंसी है, लखनऊ के अंदर 12 वैकेंसी है, मेरठ के अंदर 2 वैकेंसी है, मुंबई के अंदर 22 वैकेंसी है, नागपुर की वैकेंसी जो है 2 है, पणजी के अंदर 2 है, पटना के अंदर 6 वैकेंसी है, रायपुर के अंदर 4 वैकेंसी है, रांची के अंदर 2 वैकेंसी है, शिलोंग के अंदर 7 वैकेंसी है, शिमला के अंदर 5 वैकेंसी है, सिलीगुड़ी के अंदर 6, श्रीनगर के अंदर 14 वैकेंसी है। नेक्स्ट जो वैकेंसी इसके अंदर है, त्रिवेंद्रम के अंदर 13 वैकेंसी है, वाराणसी के अंदर 3 है और विजयवाड़ा के अंदर 3 वैकेंसी है। तो टोटल जो वैकेंसी है इसके अंदर आईबीएमटीएस के अंदर 362 यानी 362 वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी देख सकते हैं। अब बात करेंगे कि इसमें एक सर्विसमैन के लिए कोई वैकेंसी अलग से नहीं है, लेकिन एज ए गवर्नमेंट पॉलिसी जो है इसके अंदर 10% का एक सर्विसमैन का रिजर्वेशन है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, वैकेंसी रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी एंड एक सर्विसमैन। तो ये चीज का आप ध्यान रखिए, आप जिस सर से फॉर्म फिल करते हैं तो जिस वैकेंसी, अगर टोटल वैकेंसी के अंदर 10% की जो है एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है, तो अगर टोटल 362 के अंदर एक सर्विसमैन की अगर वैकेंसी देखी जाए तो तकरीबन 37 के आसपास वैकेंसी एक सर्विसमैन की है, वो अलग अलग शहर है। तो एक चीज मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप उसी शहर से फॉर्म फिल कीजिए, आप उसी स्टेट से फॉर्म फिल कीजिए कि आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, आप वहीं के आवासीय हैं तभी आप उस अपने शहर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बशर्ते आप किसी और सिटी शहर के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं जो इसका डिटेल बताया गया है। इसमें जो ग्रुप सी की जॉब है और पे लेवल 1 है 18,000 से 56,900, और इसमें जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से जो भी अलाउंसेस हैं वो सारा कुछ इसमें मिलेगा। अब इसमें एक स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस जो है 20% आपके बेसिक पे के ऊपर मिलता है। तो जो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर जो भी पोस्ट होते हैं उनके बेसिक का 20% जो है स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है। तो काफी अच्छा जो है पेमेंट
आपका बन जाएगा इस जॉब में। अब इसमें क्वालिफिकेशन बताई गई है, मैट्रिक जो है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, आप ऑल इंडिया किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से अगर आपने मैट्रिकुलेशन किया है तो आपको सिर्फ मैट्रिक पास इसमें मांगा गया है, 10th पास। अब इसमें ये बताया गया है कि देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आपकी जरूरत पड़ेगी, तो इसमें ये बताया गया है कि जो डोमिसाइल जो है स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज अप्लाइड ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि अगर आप अप्लाई भी करते हैं तो 14/12/2025 से पहले पहले आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाइड होना चाहिए या फिर आपके पास बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो डोमिसाइल जो है जिस शहर के लिए आप भर रहे हैं तो आपके पास उसका आवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद एज लिमिट के बारे में बताया गया है, इसमें 18 से 25 यानी मिनिमम 18 और जो मैक्सिमम एज है 25 और डेट लिया गया है 14/12/2025। अब इसमें एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। जो SC ST के कैंडिडेट है 5 साल का रिलैक्सेशन है और 3 साल का रिलैक्सेशन OB कैंडिडेट के लिए। उसके बाद बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट दिया हुआ है कि किस ड्यूरेशन के बीच में आपका बर्थ होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये दिया गया है। अब एक सर्विसमैन के लिए एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है एक सर्विसमैन के लिए। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो इंस्ट्रक्शन है सेम उसके लिए बताया गया है कि एक सर्विसमैन के लिए जो है एज रिलैक्सेशन है इस जॉब के अंदर। फिर से आपको एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि एक सर्विसमैन का जो एज का काउंट होगा, एक सर्विसमैन की आपकी एक्चुअल एज माइनस जितने साल आपने सर्विस किया है करने के बाद जो है 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये भी है कि 3 साल को इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपकी एक्चुअल एज से अपनी सर्विस माइनस करने के बाद 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज। अब इसमें जैसे आप देख रहे हैं नोट 1 में लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ वैकेंसी क्या होगा कि ये प्रोविजनल है, कोई फाइनल वैकेंसी नहीं है, तो कम या ज्यादा वैकेंसी हो सकती है। अमूमन फॉर्म फिल करने और ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक अगर वैकेंसी अवेलेबल होती है तो वैकेंसी बढ़ाई भी जा सकती है। अब इसमें नोट 2 में लिखा गया है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, वो ये फॉर्म जो है 14 दिसंबर 2025 से पहले पहले फॉर्म फिल कर लें। और डिक्लेयर सक्सेसफुल आपको करना है। जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो आपने एक बार जरूर पेमेंट करने के बाद आपने ये जरूर चेक कर लेना है और उसका जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और सक्सेसफुल सबमिट होने के बाद आपके पास क्लियर मैसेज भी आ जाएगा। तो इसलिए आपने ये कंफर्म कर लेना है कि आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। इसमें एक चीज और ये बताया गया है कि अगर एक सर्विसमैन जो है वैकेंसी को अपने फील्ड नहीं कर पाते हैं तो जो नॉन एक सर्विसमैन है, जो बाकी जो है सिविल कैंडिडेट, उनको जो है जो रिजर्वेशन अगर एक सर्विसमैन के लिए, जैसे मैं आपको बता रहा था 37 वैकेंसी है इसके अंदर निकल के आती है अप्रोक्स, तो अगर एक सर्विसमैन इसमें नहीं पहुंच पाते, नहीं फॉर्म फिल करते या फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो ये वैकेंसी रिजर्व जो है बैकलॉग में नहीं रखी जाएगी। ये वैकेंसी फिर इसी पीरियड में, इसी जॉब में इसको जो सिविल कैंडिडेट है उनको ये दे दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी है PWD कैंडिडेट। जो भी IB के अंदर अमूमन क्या होता है, जैसे इससे जितने भी बड़े जो हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर ड्राइवर या फिर ACO IO, उसमें PWD के लिए एकदम क्लियर कट नोटिफिकेशन में मना कर दिया गया था कि PWD कैंडिडेट फॉर्म फिल ना करें, ये उनके लिए जॉब की वैकेंसी नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक चीज है कि जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, PWD कैंडिडेट है, ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये आप जो है कैटेगरी की बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी के भी आप देख सकते हैं जो जो चीज इसमें दिया गया है। तो PWD कैंडिडेट भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ये बताया गया है कि एक सर्विसमैन अगर ऑलरेडी किसी एम्प्लॉय सिविल साइड में अगर गवर्नमेंट जॉब में ग्रुप C की पोस्ट अगर अवेलेबल कर रखा है, एक सर्विसमैन का बेनिफिट ले रखा है, तो फिर उसको इसमें बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। एक सर्विसमैन का सिर्फ जो है एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन आपको जो एक सर्विसमैन का कोटा है, जो वैकेंसी है, अगर मान के चलिए 37 वैकेंसी है तो ये उनका लाभ नहीं ले सकते। आप जनरल कैटेगरी के साथ ही फॉर्म फिल कर सकते हैं और जो भी आपको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा
और एक सर्विसमैन के कोटे में आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अब इसमें ये बताया गया कि जो सर्विंग डिफेंस पर्सनल हैं, अगर वो ड्यू डेट के अंदर डिस्चार्ज हो रहे हैं तो उनको यहाँ पे एनओसी फॉर्म जो है सबमिट करना पड़ेगा, एक अंडरटेकिंग आपको देना पड़ेगा। तो जो अभी ऑन ड्यूटी एक सर्विसमैन है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, बशर्ते उनको 1 साल के अंदर जो है, मान लीजिए कि अभी नवंबर में फॉर्म फिल हो रहा है, दिसंबर लास्ट डेट है, तो आपको नवंबर दिसंबर के बीच में इसके फॉर्म फिल की लास्ट डेट से पहले अगले साल यानी 2026 में आपका रिटायरमेंट होना चाहिए। और इस जॉब को फॉर्म फिल करने के लिए आपको एक जो अपेंडिक्स 4 इसके अंदर बताया गया है, तो उसमें एक एप्लीकेशन दिया हुआ है, एनओसी है, वो फिर आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। इसमें बात कर लेते हैं जो आपका सीक्वेंस जो होगा एग्जाम का, ऑनलाइन एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप जो होंगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 पार्ट इसमें क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा। जनरल अवेयरनेस की 40 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की 20 क्वेश्चन, उसके बाद जो है न्यूमेरिकल है और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन जो है आपके 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के हैं और टाइमिंग आपको 1 आवर्स मिलेगा। जब आपका CBT 1 होगा, टीयर 1 जो एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 1 घंटे का आपका टाइम मिलेगा। जिनका टीयर 1 कंप्लीट हो जाता है फिर उनको टीयर 2 के लिए इनवाइट किया जाएगा, जो इस प्रकार से इसमें दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन, तो ये सारा कुछ इसमें आपका टेस्ट होने वाला है, इस प्रकार से इसमें दिया गया है। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के, और 1 घंटे आपको टाइम दिए जाएंगे टीयर 1 में। अब बात कर लेते हैं जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो इसमें सिटी बताई गई है, आपको जो है इंडिकेट 5 सिटी का ऑप्शन है, उसमें से चूज करना पड़ेगा कि आप एग्जाम जो है देना चाहते हैं, टीयर 1 का एग्जाम ऑनलाइन CBT 1 अगर आप देना चाहते हैं तो जिस शहर में आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे हर एक स्टेट का अलग अलग दिया गया है, आंध्र प्रदेश के लिए सारी जो शहर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये जो शहर है, असम के अंदर, बिहार के अंदर, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा। तो जिस स्टेट में है, जिस शहर में आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपने उसका जो है ऑप्शन जो है आएगा, तो आपने चूज कर लेना कि आप किस शहर में एग्जाम देने के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको एक बार जरूर मेरा मानना है कि एक बार इस नोटिफिकेशन को जरूर आपने अपने हिसाब से पढ़ लेना और देख लेना जब फॉर्म फिल करते टाइम आपका नजदीकी शहर कौन सा है और आपको एग्जाम देने में कहाँ सुविधा हो सकती है। जब आप एप्लीकेशन जब फिल कर लेंगे तो फिर इसमें ये बताया गया है कि अगर कुछ ऐसे हैं जो आप चेंज नहीं कर पाएंगे तो आप बड़ी सावधानी से ही आपको एप्लीकेशन फिल करना है। अब बात कर लेते हैं जो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो है आज से शुरू हो चुका है, यानी 22 नवंबर 2025 इसका फॉर्म फिल शुरू हो चुका है और इसमें लास्ट डेट जो बताई गई है 14 दिसंबर 2025। तो मेरा मानना है कि इसके बीच में 14 से पहले पहले अगर आप एप्लीकेशन फिल करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में साइट वगैरह काफी बिजी हो जाता है तो हैंग होने लगते हैं। तो मेरा मानना है कि आप फॉर्म फिल कीजिए और पेमेंट का भी प्रक्रिया उसी टाइम करके आपने जरूर कंफर्म हो लेना है कि आपका जो है एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फी की। इसमें 2 कंपोनेंट्स रखे गए, एक तो एग्जामिनेशन फी 100 रुपीज, फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 550 यानी कि 650 रुपये हो रहे हैं। तो इसमें जिसको कंसेशन है ऑल कैटेगरी रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 550 यानी 550 रुपये इसमें एप्लीकेशन फी है। उसके बाद इसमें ये बताया गया मेल कैंडिडेट जो है जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी के एग्जामिनेशन फी 100 रुपीज और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फी है 550, दोनों को मिलाकर के 650 रुपये इनकी एप्लीकेशन फी लगने वाला है। लेकिन इसमें जो ऑल ST/ST कैंडिडेट जो है, SC/ST के कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट और PWD और एक सर्विसमैन, इनके लिए जो बताया गया है, जो इसमें 100 रुपीज जो है एग्जामिनेशन फी ये नहीं देना है, सिर्फ इनको प्रोसेसिंग फी, रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फी जो 550 है का ही पेमेंट आपको करना है। तो ये जो है 550 रुपये आपके लगने वाले एप्लीकेशन फी। तो इसमें एक सर्विसमैन को 550 रुपये एप्लीकेशन फी देना है। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कैसे आपको
और सबमिट करना है। इसमें बहुत सारे जनरल सेक्शन वगैरह दिए गए हैं, तो मेरा मानना है कि एक बार जरूर आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए। सबसे पहले आपको स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन करना है, फिर रजिस्ट्रेशन आपका जैसे कंप्लीट हो जाता है तो आपको फिर एप्लीकेशन जो है इसका फिल करना है। एप्लीकेशन फी वगैरह, फोटोग्राफ्स वगैरह का बारे में बताया गया कि आपकी जो फोटो की साइज जो बताएगी 100 से 200 केबी के बीच में आपकी फोटो होना चाहिए। सिग्नेचर जो आपको करना है व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैंक इंक पेन से ही सिग्नेचर इसके अंदर अपलोड करना है। तो इस चीज का आपने खासा ध्यान रखना है। व्हाइट ब्लैंक पेपर आपने लेना है, उसके बाद आपको ब्लैक पेन से ही सिग्नेचर करके इसके अंदर अपलोड करना है। जो सिग्नेचर का साइज जो होगा 80 से 185 केबी के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। बाकी इसकी लास्ट डेट मैंने बता दी, 14 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, तो आप उससे पहले जरूर फॉर्म फिल कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिए गए हैं, तो वो आप देख सकते हैं जिस कैटेगरी से हैं, तो ये सबमिट आपको करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट। ये है वो अपेंडिक्स 4 एप्लीकेशन जो मैं बात कर रहा था, जो अभी ऑन ड्यूटी पे हैं डिफेंस पर्सनल। ये उनके लिए एक सर्टिफिकेट है जो आपके यूनिट से कमांडिंग ऑफिसर से सिग्नेचर करा के विद सील जो है ये आपको देने पड़ेंगे। ये है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल। तो ये एक प्रकार का जो है एप्लीकेशन है, एनओसी समझ लीजिए इसको। तो ये सर्टिफिकेट आपको देने पड़ेंगे फिल करके अपने कमांडिंग ऑफिसर के साइन करा के विथ सील। उसके बाद इसमें नीचे अंडरटेकिंग टू गिवन बाय द एक्स सर्विसमैन, तो ये अपेंडिक्स 5 है। एक सर्विसमैन जो फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये उनको यहाँ पे फॉर्म फिल करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये जो है एप्लीकेशन आपको अपेंडिक्स 5 देना पड़ेगा। साथियों ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जाकर के कंप्लीट होता है, लेकिन फिर भी मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एक बार जरूर इसको अपने हिसाब से जरूर पढ़ लीजिएगा। अब लास्ट में कुछ पॉइंट्स हैं जो एक सर्विसमैन को बताना चाहूंगा। जो एक सर्विसमैन जिस शहर या स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सिग्नेचर किया होना चाहिए। आवासीय, जिसको हम आवासीय बोल सकते हैं, आपके पास आवासीय सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है, आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तब भी आप इसको अप्लाई कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि इसके लास्ट डेट तक आप जो है आवासीय बना सकते हैं। एप्लीकेशन जरूर अभी आप डाल दीजिए अगर इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आजकल हर एक स्टेट में ऑनलाइन सुविधा कर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर आप खुद से भी अप्लाई कर लीजिए या सुविधा केंद्र से जाकर के अप्लाई करा दीजिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसमें रिक्वायरमेंट है। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मैट्रिक या सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उससे इक्विवेलेंट इंटरमीडिएट हाई सेकेंडरी स्कूल जो भी सर्टिफिकेट जो भी इसमें लगने हो आपके पास होने चाहिए। ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनओसी बताया गया, जैसे मैंने आपको जो अपेंडिक्स 4 जो बताया था, जिसमें अभी ऑन ड्यूटी अगर सर्विस पर्सनल हैं, डिफेंस सर्विस पर्सनल हैं, अगर वो इस फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको एनओसी देना पड़ेगा। एनओसी आपको पहले ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सिग्नेचर करा के आपके पास होना चाहिए। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो बैक डेट से ये सर्टिफिकेट आपके पास साइन किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये यहाँ पे बताया गया, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ दिया गया। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में भी यहाँ बताया गया। अब इसमें बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट जो है आपके एक सर्विसमैन के डिस्चार्ज बुक या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर जो एक सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में भर रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। विडो डाइवर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद स्पोर्ट्स मैन आप रहे हैं, अगर कोई सर्टिफिकेट है आपके पास स्पोर्ट्स का, तो जब आप फॉर्म फिल किया जाएगा तो अब स्पोर्ट्स कोटे से अगर जो कैंडिडेट भर रहे हैं तो स्पोर्ट्स कोटे का भी है। तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट जिनके पास स्पोर्ट्स स्टेट लेवल पे या जिला लेवल पे अगर आपने स्पोर्ट्स खेला है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, तब भी आप भर सकते हैं। तो ये थी जानकारी जो मैं सोचा फिर से एक बार आपको रिपीट कर दूं। तो फिर से आपको बताना चाहूंगा, इसकी लास्ट डेट है जो 14 दिसंबर इसके अंदर बताई गई है, और आपने एक बार जरूर देख लेना है अपनी कैटेगरी में जिस स्टेट या शहर से आप भर रहे हैं वो आपकी कैटेगरी में वैकेंसी होनी चाहिए, तभी आप उसके लिए अप्लाई कीजिए। क्योंकि इसमें जो है एप्लीकेशन फी एक सर्विसमैन के लिए 550 बताया गया है, और जनरल कैटेगरी के लिए जो है
650 यानी 650 रुपये हैं। तो सबके लिए तो 550 तो है ही। तो मेरा मानना है कि जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो पूरा जो है इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद ही जो ये रिजर्वेशन ब्रेकअप दिया गया है वैकेंसी का, वो आपने जरूर देखना है। अगर मान लीजिए कि आप अमृतसर के हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, अगर फॉर्म फिल आप करते हैं तो आपने, जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, जैसे आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप यहाँ पे देखिए 4 वैकेंसी यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद बात करें अगर ओबीसी के हैं तो 1 वैकेंसी, एससी के हैं तो 2, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है, ना ही ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी है। तो जो ये वाले कैंडिडेट है, फॉर्म मेरे हिसाब से तो ना भरने में ही भलाई है, क्योंकि इसके अंदर जब वैकेंसी है ही नहीं, इस ब्रेकअप में जो लिस्ट में अगर वैकेंसी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसकी फॉर्म फिल करना चाहिए। टोटल वैकेंसी जो है 7 है। तो ये है मेरा मतलब आपको बताने का। तो जो एक सर्विसमैन, एक बार अपने शहर को जरूर देख लीजिएगा फॉर्म फिल करने से पहले, क्या उसके अंदर वैकेंसी है कि नहीं। अगर वैकेंसी है तो क्या आपकी जो कैटेगरी है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस, उसके अंदर वैकेंसी है, तभी आपने इस फॉर्म को फिल करना है। अगर आप फॉर्म फिल कर देते हैं, किसी वजह से फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है या फिर उसमें वैकेंसी ही नहीं रहेगी, तो फॉर्म भरने से कोई फायदा नहीं है। बाकी डेट आपको क्लियर हो गए। तो साथियों, ये थी इस नोटिफिकेशन की फुल जानकारी। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर करने से लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, तो उन्हें अगर इसके बारे में अगर ना पता हो तो जरूर पता चल जाता है। तो एक सर्विसमैन ग्रुप वगैरह में भी इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी का इससे फायदा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।